हमारे आदरणीय रहबरे आजम सर दीन बंधु सर छोटू राम की आज जयंती के मौके पर कमेरा वर्ग जिसमें हर तबका शामिल है, कमेरे वर्ग ने आज इस मैराथन का आयोजन किया। नौजवानों में जो नशे की बात है उसके खिलाफ जो है ये मैराथन थी, उसकी जागरूकता के लिए। और बहुत अच्छे तरीके से इसका आयोजन हुआ। काफी संस्थाओं ने इसमें हिस्सा लिया, नौजवानों ने हिस्सा लिया, किसानों ने हिस्सा लिया और 21 किलोमीटर का ये रन है मैराथन का। हमारे आदरणीय दीन बंधु सर छोटू राम जी के मूर्ति पर सांपला में और उनके जो संग्रहालय है उस पर उसका समापन होगा। और बहुत सारे हमारे नौजवान साथियों ने और बुजुर्गों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। मैं सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि इस प्रोग्राम के साथ एक नशे के खिलाफ जो ऐसी बात रखी है, क्योंकि नौजवान साथी, नशा एक ऐसी चीज़ है इसमें उम्र भी नहीं देखी जाती और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए मिलकर के कि नौजवान साथी इस बात से अपना रास्ता ना भटके और नशे की आदतों को छोड़ें। और ये तो बिल्कुल परिवार को, दोस्तों को, सबको, रिश्तेदारी को, सबको दूर कर देता है। उसको होश ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है। तो ये हमारी सबकी अपील है कि हमारे नौजवान इस नशे की, जिसको भी ये बात आदत है, उसको छोड़ करके एक मेन स्ट्रीम में आए। अच्छा, कल महाराष्ट्र में तो जीत हुई लेकिन झारखंड में जीत नहीं। देखिए, ऐसा है, झारखंड में भी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और महाराष्ट्र में तो आप देखते ही हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एनडीए की सरकार चली थी पीछे, शिवसेना शिंदे जी के नेतृत्व में, हमारे अजीत पवार जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, इनके नेतृत्व में जो सरकार चली थी उसमें एक विश्वास मोदी जी के लिए, मोदी जी का नेतृत्व, एक ऐसा विश्वास कायम हुआ कि सारा पिछली सरकारों को सब भूल गए कि किस तरह से पिछली सरकारें चलती थी। और आज उसी विश्वास के ऊपर हर एक महाराष्ट्र में, क्या देश में, हर तबका, चाहे वो नौजवान है, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, छोटा है, बड़ा है, किसान है, हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हमारे एससी, बीसी, ओबीसी, सबको ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में सब तबकों का विकास होगा। सबका साथ, सबका विकास है, प्रैक्टिकल रूप से महाराष्ट्र में हुआ है। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, नायब सैनी जी को भी। उन्होंने भी कई दौरे महाराष्ट्र के किए और जहां भी हो गए, एयरपोर्ट पर भी देखे, जो वो जाते थे तो बड़ी भारी भीड़, नौजवानों की भीड़ लगती थी और उनके बातों को सुनते थे और उन पर अमल हुआ। तो मैं उनको भी बधाई दूंगा। और मोदी जी, अमित शाह जी, पूरा नेतृत्व, नड्डा जी, सभी ने इसमें मेहनत करके बहुत अच्छे से इसमें परिणाम आए हैं। एक विश्वास का परिणाम है, एक इस बात को दिखाता है जो मोदी जी और हम आप सब लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस विश्वास को ये दिखाता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके वाकई में ही देश जो, भारत जो है कांग्रेस मुक्त हो। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है आप तो ईवीएम का खेल करते हो। अब देखो, अब झारखंड में पूछना उनसे, झारखंड में कैसा रहा ईवीएम, झारखंड में ईवीएम कैसा रहा। वो कांग्रेस का अपना मन है, उनका दिमाग झूठ का पुलिंदा है। अब महाराष्ट्र में भी बहुत सारी झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में उनका झूठ नहीं चलने दिया। और जहां उनका झूठ नहीं चलता वहीं वो साफ हो जाते हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में पूरा झूठ फैलाया, संविधान बदल देंगे मोदी जी आगे। तो अब कौन आया है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी आए हैं। अरे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, इतने आदरणीय पुरुष का संविधान, और संविधान की सब मानते ही नहीं है, उसकी पूजा करता है पूरा देश संविधान की, उसको कौन छेड़ सकता था। लेकिन पूरा फैला दिया, पूरी अफवाह, पूरे झूठ। और जब 5 सीट हरियाणा में आई उस झूठ के सारे से, तब ईवीएम ठीक थी, पूछ के देख लो तब ईवीएम का, तब तो कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने ईवीएम का। आज जब लोगों ने, 36 बिरादरी ने ये विश्वास दिखाया है भारतीय जनता पार्टी पर, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है और दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, लोगों का विश्वास है
36 बिरादरी का विश्वास है, हर तबके का विश्वास है, चाहे उसमें किसान है, हमारा SC है, BC है, OBC है, जनरल कैटेगरी, हर एक का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा और देश आगे बढ़ सकता है। उदय भान ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गड़बड़ी हुई है 14 सीटों हमारे पास सबूत है, हम हाईकोर्ट का जाएंगे, हाईकोर्ट में अपील भी दायर करके। ऐसा है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैंने विधानसभा में भी कहा था, आपको याद होगा, विधानसभा में मैंने कहा था, मैं जो 2019 में जब हम रोहतक जीते थे तो इनकी 5 साल चू चली थी कि भाई गड़बड़ कर दी, जबरदस्ती कर दी कहीं हुई थी ना, जब तक ये नहीं जीत लिए इनकी हुई। अब ये करते रहेंगे, अब ये सारी उम्र करते रहेंगे, क्यों इन्हें जीतना है नहीं, लोगों ने इनको जीतने नहीं देना, ये सारी इनकी चू चलती रहेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या चर्चा हुई है, किस तरह से डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने का? देखिए, इसमें तो यही हो कि भाई महकमे को अच्छे से समझ करके और लोगों के साथ मिल करके, इसमें सभी इसका सबका एक ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे अमित शाह जी का, कि हर गांव में सोसाइटीज बने, हर गांव में पैक्स हो, गली मोहल्ले वार्ड हर जगह तो लोग जुड़े। आप देखें 33,000 सोसाइटीज हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं, 50 से 55 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अब और मैं कहता हूँ, जो जिन नौजवानों को, जिन बुजुर्गों को इस बारे में कम पता, कई साथियों को मेरे को मिलते हैं बहुत सारे साथी जी, कैसे बनेगी जी सोसाइटी, किस तरह से हम उसमें मेहनत करें, कैसे इसका लाभ मिले। हर नौजवान मेहनत करके काम करना चाहता है, और मैंने ये कहा भी है डिपार्टमेंट को, जल्दी ही जिले वाइज मैं कोशिश करूंगा, हर जिले में कैंप लगे इसके अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, कि भी इस तरह से सोसाइटीज का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह क्या अडानी का साथ मोदी दे रहे हैं कांग्रेस के? कांग्रेस, आपको सबको पता, कांग्रेस ढूंढती है चीजों को, ढूंढ करके लोगों में लोगों में माइंड सेट करने की कोशिश करती है। बार बार ये चीजें होली हैं, कांग्रेस ने अपने मुंह की खाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार लोकसभा में, पार्लियामेंट में जवाब दे लिया, लेकिन वो उनका दिमाग का सेट है, वो मतलब जो बिल्कुल झूठ की राजनीति करते हैं, उनकी समझ में ये उसके दूर। मोदी ने कहा है कि एक है तो सेफ है, इसका मायने क्या है? इसका मायने दिखा दे दिया महाराष्ट्र में, हर बिरादरी ने जुड़ करके, हर धर्म ने जुड़ करके महाराष्ट्र में साथ दिया। कोई एक बिरादरी से, एक धर्म से सरकारें नहीं बना करती है, 36 बिरादरी हर तबका जब जुड़ता है तब सरकार बनती है। जैसे यज्ञ में कोई बड़ा अगर यज्ञ करते हैं, उसमें सबकी आहुति डलती है, तभी वो यज्ञ कामयाब होता है। इसी तरह से इलेक्शन भी एक यज्ञ है, जिसमें हर एक जाति की जब आहुति डलती है तभी कामयाबी मिलती है। और इसी तरह से महाराष्ट्र में